ऐसी कुछ 5 सलाह दीजिए जो गवर्नमेंट देनी चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो जाए। किसानों को सबसे पहले तो मूल्य का सही निर्धारण करना चाहिए, सबसे मुख्य चीज है। हाँ। अगर फसलों के उचित दाम मिले, जो किसान मांग करता है वैसा, सरकार के निर्धारण से नहीं। हाँ। क्योंकि खेती में बहुत सारी ब्लाइंड कास्ट होती है, अंधी लागत जो दिखती नहीं है, किसी को नहीं दिखती, वो इवन किसान को भी नहीं दिखती है। भाई पैसा 10 रुपए लाया तो खर्च कहाँ हुआ है, तो मैंने तो इसमें आटी करके 2 गए कहाँ, तो उसी को ब्लाइंड लागत बोलते हैं, ब्लाइंड कास्ट बोलते हैं। हाँ। तो मूल्य का सही निर्धारण बिल्कुल पहला नंबर तो मूल्य का सही निर्धारण। हाँ, दूसरी चीज है कि फसल बेचने के लिए सही संस्थान। अच्छा। मंडियों में माल ऊंचे नीचे में बिकता है। ऊंचे नीचे मतलब कैसा? चने का समर्थन मूल्य 5600 रुपए है। अच्छा। शुरुआत करेंगे 3200-3000 रुपए, बहुत ही कम। आधे से शुरुआत करते हैं और फिर उसको ले जाते कहीं भी बीच में तोड़ लेते जहाँ उनकी मर्जी होती है। तो पहली चीज तो मूल्य का सही निर्धारण, दूसरी उसकी बेचने की दूसरा होगा सही व्यवस्था। हाँ। तीसरा यह है कि जो आपका बीमा है, हाँ। फसल बीमा, इसका सही मैनेजमेंट और इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। और इसका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल गलत है। कि कैलकुलेशन 5 साल की फसलों का, तो इस टाइप का कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा। सही आकलन कराओ, आपके जो कृषि विभाग के अधिकारी है उनसे जमीन का सही मुआयना करो, नुकसान वास्तव में कितना हुआ है। भाई फसलें कटती है फिर सूखती है तो वैसे ही कम हो जाती है। हाँ, मंडी तक जाते जाते फसलें बहुत कम हो जाती है। क्यों कम होती है? नमी की मात्रा हो जाती है, कुछ खराब अनाज छट जाता है, कुछ कचरा छट जाता है। अच्छा। तो तीसरी चीज तो ये हो गई है। चौथी, अगर खेती आपको सही, अगर सरकार को सलाह देना है, सरकार को सलाह देना है तो ये जो सब्सिडी वाला जो सिस्टम है, हाँ, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में आना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। अभी जैसे सरकार कुछ चीजों पे ये इम्प्लीमेंट्स पर सब्सिडी दे रही, किसी बहुत कम किसान है जिनको मिलता है। अच्छा। आम किसान को नहीं मिलता। एक छोटा किसान सोचे कि मेरे को एक हाशिया लेना है तो उसके लिए उसको कोई साधन नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसके लिए कोई सब्सिडी नहीं। अच्छा। हर व्यक्ति को सब्सिडी देना चाहिए और डायरेक्ट कैश स्कीम वाली सब्सिडी मिलना चाहिए। अच्छा। अब खाद की सब्सिडी किसानों को मिल रही, कितनी मिल रही, कहाँ जा रहा है, किसकी जब में जा रहा, पता ही नहीं चल रहा। अच्छा। तो आपकी तीसरी चौथी चीज तो ये हो गई। एक आखिरी और अंतिम चीज ये है कि जिन किसानों को पानी की असुविधा है उन तक पानी पहुंचाने का सही प्रबंध किया जाए। बहुत सारे गांव मैंने अभी देखे, बहुत सारे गांव सूखे हैं, वहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था है, किसानों को सब्सिडी देना चाहिए सरकार को। देखो, पिछड़े किसान एक ट्यूबवेल लगाने में 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। 5 लाख रुपए का एक ट्यूबवेल में लगाने का? एक ट्यूबवेल कराएगा, फिर मोटर पाइप खरीद कर लाएगा, बिजली की व्यवस्था करेगा, पूरे सामान में 5 लाख रुपए। बिजली पास है तो 5 लाख में काम हो गए, 10 लाख रुपए भी लगते हैं, बहुत दूर से 10 लाख रुपए लगते हैं। अरे बिजली की व्यवस्था सरकार को फ्री उपलब्ध कराना चाहिए खेतों तक पहुंचने के लिए। सोलार की जो व्यवस्था जो अभी गवर्नमेंट कर रही है, सोलार की व्यवस्था भी अभी सभी किसानों के लिए कहाँ है। आप फॉर्म भरो, आपका कोटा 100 लोगों का पूरा हो गया, आपकी सोलर स्कीम बंद। ओपन रखो ना, जिसको जितना चाहिए, जिस खेत के लिए चाहिए। तो बाध्यताएं नहीं होना चाहिए। सोलर है अभी आपके पास? नहीं है सोलर, हमारे पास सोलर नहीं है। मतलब फिर पूरी व्यवस्था लाइन से चलती है? अभी कोशिश की थी लेकिन वो लाइन ऑफ हो गई उसकी। अच्छा। तो उसमें जो टारगेट थे वो पूरे का टारगेट, ऐसे एक जिले में 20, 30, 50 टारगेट आपने दिए, इतने बड़े जिले में, तो आपको कहाँ 20, 30, 50 कितने लोगों का भला होगा। तो मैंने देखा है बहुत सारे किसानों की कंप्लेन में, अभी बाहर बात कर रहा था, लोगों को बिजली में बड़ी दिक्कत पड़ रही है जो खेती किसानी कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था तो व्यवस्था नहीं हो पा रही। बिजली की व्यवस्था गाँव के लिए तो सरकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा। आधे समय बिजली मिलती है। अच्छा। 24 घंटे में तो मुश्किल से पूरे 24 घंटे मिला के 6 घंटे रेगुलर बिजली मिलती है। अरे बहुत कम, वो भी टुकड़ों में मिलती है। अच्छा। बिजली की व्यवस्था गाँव में बहुत खराब है। बिजली के पोलों का मेंटेनेंस होता नहीं, गिरते रहते हैं, तार टूटते रहते हैं। कई बार तार वायर टूटने से जनहानि हो जाती है, पशु पक्षियों की हानि हो जाती है। सरकार को ये व्यवस्था सही करनी चाहिए। बिजली की व्यवस्था सही नहीं होती। अपंग जैसी।